ऐसा व्यवसाय है जिसमें आमदनी तो होती ही होती है, साथ में दुआएं मिलती है। इसमें प्रोटीन जो है ना, मोरिंगा में अप टू 27% प्रोटीन है, वो नेचुरल प्रोटीन है। शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम था, बहुत, यानी कि हालांकि किलो में जाता था। आज ऑर्डर जो है वो टन में है। जिनको अच्छे मार्केट के आसपास जो किसान है तो उनको तो बढ़िया से रेट मिलना ही मिलना है। मोरिंगा की जो रिक्वायरमेंट इंडिया से ज़्यादा बाहर के देशों में है। तंबाकू के पारिवारिक व्यवसाय में काफ़ी घाटा सहने के बाद एक युवा किसान को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। इसी के साथ उन्होंने कई अन्य खेती में हाथ आजमाए, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। फिर उनको पता चला सहजन के बारे में, जिसे सुपर फूड कहा जाता है। उन्होंने इसमें काफ़ी तरक्की की और पैदा भी किया, लेकिन बेचना कहाँ पे है ये भी नहीं जान पाए। जिसके बाद इन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें खोजी और आज सहजन से इन्होंने अपना कर्जा भी निपटाया और उसके बाद आज ये महीने के या लाखों रुपए कमा रहे हैं, साल में 75 लाख रुपए ये आमदनी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं दीपेंद्र भाई से। सहजन की खेती कितनी इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए तो एक आशीर्वाद समान है भैया, और जो इस्तेमाल करता है उससे जो लाभ मिलता है उससे आशीर्वाद भी बहुत मिलता है, दुआएं मिलती है। तो ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें आमदनी तो होती ही होती है, साथ में दुआएं मिलती है। तो आप सहजन के प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे, अब आप प्रोसेसिंग में भी हैं। ये साल में कितने एकड़ आप सहजन पैदा करते हैं, कितने किसानों के साथ आप जुड़े हुए हैं और प्रोसेसिंग में कितना बेचते हैं? साल में मेरा खुद का 15 एकड़ का प्लांटेशन है और मैं बाईबैक एग्रीमेंट भी करता हूँ ज़्यादातर आनंद डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे साथ तकरीबन 250 किसान जुड़े हुए हैं जो समर में मेरे जैसी परिस्थिति जिनको थी, जो बेचना मुश्किल था, उनकी फली आज मैं समर में ख़रीद रहा हूँ, जो ज़्यादातर मार्च, अप्रैल और मई में उनको अच्छे दाम जब नहीं मिलते हैं तो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनकी ख़रीदता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज मैं 300 टन ये 3 महीने में उनसे ड्रमस्टिक खरीदता हूँ। साथ में उनके यदि वो कटिंग करते हैं आफ्टर प्रूनिंग, जो पहले वो ऐसे ही पत्ते उनके वेस्ट जाते थे, वो पत्ते भी मुझे बेच रहे हैं, उसके सीड भी मुझे बेच रहे हैं, तो मैं उनसे खरीद रहा हूँ। तो ये उनके लिए एक सरप्लस इनकम है। आप सहजन से क्या क्या बनाते हैं? आपने बताया कि फली, पत्ती, तना और कई सारी चीज़ें हैं, और इसका मार्केट कितना बड़ा है? देखिए, पहले हम जब 2012-13 की बात करें तो शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम था, बहुत, यानी कि हालांकि किलो में जाता था। आज ऑर्डर जो है वो टन में है और ज़्यादातर बाहर विदेशों से हैं। वैसे तो मैं ड्रमस्टिक का पाउडर बनाता हूँ, यानी फली से पाउडर है, पत्तों का पाउडर है। बच्चों के लिए मोरिंगा लाटे हैं जो वो दूध में मिक्स करके कोका फ्लेवर के साथ हैं, वो पी सकते हैं। उसका इंस्टेंट सूप बनाता हूँ आज मैं, जो उबलते पानी में 1 चम्मच डालो तो सूप रेडी हो जाएगा। उसके बाद मोरिंगा ऑयल, जो घुटनों में, जोड़ों में जहाँ दर्द है उसमें मालिश के लिए बहुत अक्सीर है। क्या दोनों की जो पत्ती और फली की किस्म अलग अलग होती है बोने के लिए, या सेम पौधे से हो जाता है? देखिए, अभी जो है ना वो बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है, लेकिन मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, कोई भी वैरायटी लगाओ उसमें से आप अच्छी से अच्छी पत्ती भी निकाल पाओगे और फली भी निकाल पाओगे। हालांकि जहाँ पर ज़्यादा पानी है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, वहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत कम आएंगे। और यदि हम रेगिस्तान या जहाँ पर बंजर ज़मीन को पकड़े, जहाँ पर पानी कम है, वहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत आएंगे। तो वहाँ के किसानों के लिए मैं ये कहूँगा कि जो किसान बंजर ज़मीन में ड्रमस्टिक लगाना चाहे तो वो अपने पत्ते इकट्ठा करके रखे, स्टोर करे। उसको 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने कुछ नहीं होता है। वो ऐसा है नहीं कि आप APMC कोई मंडी ले जाओगे तो बेच पाओगे, लेकिन कोई ना कोई बायर आपको ढूंढता ज़रूर आएगा। आप कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं? आपने कई सारे बताए, क्या उनमें फूड प्रोसेसिंग करके आज के मार्केट के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं ताकि ज़्यादा अट्रैक्ट हों, युवा ज़्यादा अट्रैक्ट हों, अपनी हैबिट्स में शामिल करें? देखिए, अभी ये जो है ना, इसमें प्रोटीन जो है ना, मोरिंगा में अप टू 27% प्रोटीन है, वो नेचुरल प्रोटीन है। और 6 महीने का जो बच्चा है उसको इजीली डाइजेस्ट हो, ऐसा प्रोटीन है इसमें। तो इससे प्रोटीन से जो जिम में जाते हैं या कुछ और वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो राज नहीं आता है बच्चों को, यंगस्टर को। तो हमने उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप किए कि इंस्टेंट सूप, तो आपको सूप में जो है वो तिखाट मिठास दोनों आएगी।
और फिर ये मोरिंगा लाटे हैं जो कोका फ्लेवर है, बिल्कुल वो अपने इंडियन हर्ब से बना हुआ है, जिसमें स्टार एनीस है, पेपर है, ब्लैक पेपर है, स्नॉफ है। बाद में ये उसके शुगर नहीं है तो हमने उसके लिए फ्रूट का पाउडर ऐड किया है, जैसे कि हमने वो खजूर का पाउडर ऐड किया है। तो ये सारा हर्ब्स मिला के एक मोरिंगा लाटे रेडी हुआ है जो बच्चों के लिए। वो दूध में ये अलग जो अभी मिक्सेस मिलते हैं बाज़ार में जो मॉल्ट बेस हैं या शुगर बेस हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट वो है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसको बुआई का तरीका क्या होता है, कब बुआई जाती है और कितने पौधे कितने साल तक चलते रहते हैं? देखिए, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो सीड से या तो स्टिक से। जो स्टिक से लगाते हैं तो उसका इनकम 1 साल के बाद शुरू होता है और उसका स्पेसिंग रहता है 15 बाई 25 का, 20 बाई 20, 18 बाई 22, ऑन एन एवरेज ये चलता है। वो 25 फुट लंबा पेड़ हो जाएगा। और जो सीड से लगाते हैं वो 10 बाई 10 के स्पेसिंग से लगाते हैं और उसकी हाइट रहेगी 15 फीट। दिवेन भाई, ये जो मोरिंगा है ये साल में कितनी बार फलियां आती हैं, और दूसरी बात इसके साथ क्या इंटर क्रॉपिंग भी संभव है? ये देखिए, आफ्टर मानसून, जहाँ पर मानसून ख़त्म हो जाता है उसके बाद फ्लावरिंग लगना शुरू होते हैं। इसमें एक तो किसानों को ये ध्यान रखना है, उसमें ब्लैक सॉइल ना होनी चाहिए जहाँ पर लगाए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए, बहाव बहुत बढ़िया होना चाहिए। जहाँ पानी कम वो बहुत बढ़िया होगी। पीएच चाहे आपका जितना भी हो, पीएच से कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसमें पानी का बहाव अच्छा होना चाहिए। और सालाना जब मानसून ख़त्म होता है उसके बाद उसका फ्लावरिंग सेट होता है, तो वो तकरीबन अप टू मई, नई बारिश आने तक वो चलता रहता है। और आमदनी की बात करें तो जिनको अच्छे मार्केट के आसपास जो किसान हैं, मान लीजिए कि बम्बई के आसपास जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो उनको तो बढ़िया से रेट मिलना ही मिलना है। लेकिन जहाँ पर उसका मार्केट डेवलप नहीं हुआ है, पहले वो मार्केट का पता कर ले कहाँ भेजना है, उसके बाद लगाए, तो उनके लिए आमदनी बहुत बढ़िया होगी। 1 एकड़ में कितनी फली निकलती है? आप कितना प्रोडक्शन लेते हैं? देखिए, उसमें आप यदि सीड से लगाते हैं तो 400 पौधे आने हैं 1 एकड़ में। एक प्लांट से हम पहले साल जब 4.5 महीने के बाद प्रोडक्शन शुरू होता है तो सालाना वो 100 से 150 फली देता है। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 किलो ये मान के चलिए। और ऑन एन एवरेज उसका रेट रहता है 50-60 रुपया, 20-25 से लेके 60 रुपया तक का ऑन एन एवरेज। वो 100 के ऊपर भी जाता है और 5 रुपया भी आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये रेट बताया। अब आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स की जो मोरिंगा से बनाते हैं, कहाँ पे मार्केट करते हैं? वो प्लेटफॉर्म क्या है? क्या आप एक्सपोर्ट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो प्रोडक्ट था शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम था उसको बेचना, लेकिन आफ्टर गवर्नमेंट स्कीम वगैरह सपोर्ट से हर एग्जीबिशन में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वहाँ पर वो क्या है कि अभी फैला हुआ हो गया है, अभी सोशल मीडिया भी है, तो हर जगह मैं बेच पाता हूँ। पान इंडिया में चल रहा है अभी तो कई सारी जगहों पर बात भी चल रही है पाइपलाइन में, लेकिन सबसे बढ़िया Amazon.in में चल रहा है। अभी Amazon.com के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, FDA का अप्रूवल मिल गया है लेबल रिव्यू के लिए, जो हमारा US, कनाडा और मेक्सिको के लिए है। तो हो सकता है अभी आने वाले 1 महीने 2 महीने में वहाँ पर भी हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो मोरिंगा की जो रिक्वायरमेंट इंडिया से ज़्यादा बाहर के देशों में है। आपके पास सबसे ज़्यादा किस पाउडर की डिमांड रहती है, फली के पाउडर की या पत्ती के पाउडर की? दोनों सेम। आज मैं 30,000 किलो पाउडर बना रहा हूँ, तो साल ख़त्म होते होते वो मैं ढूंढने लगता हूँ फिर पाउडर, वो चाहे 15,000 किलो मोरिंगा के बनाऊँ या 15,000 ड्रम स्टिक के बनाऊँ। खुद का भी डेवलप हुआ है तो वो इजीली है, लेकिन मैं दूसरे किसान के लिए ये बताऊंगा कि पत्तों का पाउडर वो इजीली बेच पाएंगे। पाउडर नहीं, लेकिन सूखी पत्ती वो इजीली बेच पाएंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। पाउडर में आपने क्या ऐड किया किसी को पता नहीं है। मैं खुद ये प्रॉपर ऑर्गेनिक करना है इसको। हाँ। आप उसमें केमिकल्स नहीं यूज़ करने होते हैं। ड्रम स्टिक एज अ नेचुरल ऑर्गेनिक है, हम रोड साइड पर आराम से उसको देख सकते हैं। लेकिन यदि कोई कीड़े मकोड़े उस पर अटैक करते हैं तो नीम ऑयल 1500 ppm वाला इजी वो कंट्रोल कर देगा। उसमें ना तो फंगस का प्रॉब्लम है, ना कोई और, ना उसमें फर्टिलाइज़र चाहिए, ना खाद चाहिए, पानी भी बहुत कम चाहिए। तो दिवेन भाई ने हमें बताया कि कैसे किसान पत्ती से लेके इसकी जड़ों को बेच सकते हैं, इसका तेल बेच सकते हैं, पाउडर बेच सकते हैं। और ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे मिट्टी जो है थोड़ी कमज़ोर हो, चाहे बंजर भूमि हो, हर जगह पैदा हो जाता है। और एक सफलता की कहानी है कि कर्जदार से करोड़पति किसान दिवेन भाई खुद बने हैं। तो किसान इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो सहजन की खेती है वो कितनी लाभदायक है, और वो देश के हर रीजन में उसको कर सकते हैं। आज उसकी काफ़ी डिमांड है।
मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।